वोट चोरी को लेकर आज एक ऐसा खुलासा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसा खुलासा जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। और इस बार खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मोदी जी के मंत्री हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, खुद मोदी जी के मंत्री ने पूरी तरकीब बताई है कि कैसे उन्होंने चुनाव आयोग से सेटिंग करके वोट चोरी करके चुनाव जीता और जितवाया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये खुलासा उन्होंने धोखे से नहीं बल्कि मंच से खड़े होकर खुद बताया है। तो कौन से वो मंत्री है जिन्होंने हीरो बनने के चक्कर में मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है, ये आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट चोरी पर बयानबाजी करके अपने ही पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मारी। तो पिछले दिनों जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया था, विपक्ष ने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव के बीच 3 लाख वोटरों को जोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना था कि जहां चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या करीब 7 करोड़ 42 लाख थी, वहीं आंकड़ा चुनाव के बीच 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो गया। आंकड़ों के इस फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से सवाल उठाने लगी तो ज्ञानेश कुमार चुप्पी साध बैठ गए। लेकिन अब देखिए, खुद मोदी जी के मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक प्रत्याशी को डीएम के साथ सेटिंग करके विजयी बना दिया। और ऐसा कहने वाले कोई और नहीं बल्कि मोदी के प्रिय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है। जी हाँ, जीतन राम मांझी का एक बयान बिहार की सियासी फिजा में तैर रहा है जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक प्रत्याशी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। हालांकि देश के बाहर भी इतनी घमासान चल रही है, जिस तरीके से रोंद रहे हैं हिस्सों को पता है आप लोगों को अच्छी तरह, लेकिन हमको हमारे देश की खबर सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमारे पीएम साहब और ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी तक रिज़ाइन तो नहीं लिखे बल्कि और मुश्किलों में फंस गए हैं। उनको फंसाने वाले कोई और नहीं, बीजेपी का बहुत बड़ा मंत्री है। बीजेपी का बहुत बड़ा मंत्री है। हीरो बनने की चक्कर में पूरी पब्लिक के सामने एक सभा में, एक जलसे में अपने मुंह से तोता बोले वैसा बोल दिया कि हम लोग किस तरीके से हारे हुए इलेक्शन को जीतते हुए, हारे हुए सीटों को जीतते हैं और वोट चोरी कैसी की जाती है, और यानी सारे राज फाश कर दिए उन्हें। पिए हुआ था नहीं मालूम, कच्ची मारे हुआ था नहीं मालूम, पूरा डाल दिया है। डालते ही ये परेशानी अलग हो गई। पहले ढोंगी, सन्यासी, चिंदी चोर, खत गिड्डा, मुंह बुड्ढा, उन्हें परेशान अपने आप खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया वो रहे हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें वो 4 करोड़ वोट जो काटे गए उसमें तमाम बीजेपी के सपोर्टर्स थे बोल के बोल दिया उन्हें। और जिस तरीके से वो काटे गए, किसके काटने के किसके काटे, तुम लोग कितनी बड़ी गलती कर दी है बोल के सबके सामने बोल दिया उन्हें। खैर, ये तो आप लोग गोदी मीडिया में भी सुने होंगे सन्यासी का। अब सीधे सीधे जो है सो उसको मोटा भाई भी और ये फेंकू भाई भी उसको निकाल के बाहर करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रासपाश कर दिए हैं लोग। अब ये रिकॉर्डिंग ये लोगों की लेके सुप्रीम कोर्ट तो जा चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी ने जो सबूतें रखे थे, जो बातें बताई थी, अब देशवासी को भी पता चल चुका है। देशवासी भी ये चीज से सहमत हो चुके हैं कि राहुल गांधी ने एक इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो हकीकत साबित हुआ, सच्चाई सामने आ चुकी है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये मंत्री की जो वीडियो देखी है, देखते ही उन्होंने तो ये बोल दिया है कि जो है तो सिर्फ बिहार इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, बिहार इलेक्शन के ऊपर वो नहीं करेंगे, बल्कि जो है सो देश में ही इलेक्शन करा देंगे। ये एक चीज तो ये अलग है, लेकिन उससे पहले ही इन्हें जो सो रिजल्ट लिखने के लिए तैयारी में है। रिजल्ट लिख देगा वो इशू के लिए जो इनकी जवानी से लेके बुढ़ापे तक जो अय्याशी करे थे, वो सारे चश्मेदीद गवाहें और सबूतें वो सामने आ चुके हैं। अब लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बात तो यहाँ ये आती है अब तकरीबन
कितने दोषी रहते हुए कैसा चोरी करे, कैसा देश के साथ गद्दारी करे, देशवासियों के वोट के साथ खेले और कई बेगुनाह लोगों को जो मासूम लोग होते हैं उनके नामा जो लिस्ट में से कट करे, ये सारी चीजें अब सामने आ चुके हैं, जो कि अब इससे बचना इनको बिल्कुल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब इसी के ऊपर उनको पहले सन्यासी ढोंगी चिंदीचोर ने सारा उगल दिया था। अब इनके बीजेपी के मंत्री जो जिस तरीके से इन्हें जो सीटें जिताने की बात कर रहे हैं, तकरीबन 45 सीट तो ऐसे है जो इन्हें जिताया हुआ, ये तरीके से खुले तौर पे पूरी पब्लिक के सामने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल दिया और सबूत भी देने को तैयार है उन्हें। तो अब उन्हें कौन सा नशा मारे करे हुआ है उन्हें पता नहीं, लेकिन परेशान अब ये लोग हो गए। खैर परेशान तो होने था इनको, क्योंकि सारी चीजें इनके खिलाफ आई थे सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन एक चलता फिरता जीता जागता एक जिंदा सबूत दे दिया इन्होंने। और जैसे ही इसने ये बोला इसको मिनिस्ट्री भी इसकी छीन ली गई और पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया। जैसे ये ऐलान हुआ और खुल के बोल दिया उन्होंने कि अब सारे प्रूफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दूंगा मैं और बता दूंगा इनकी औकात और इनकी हैसियत और इनकी सच्चाई क्या है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। और ऐसे ही एक्सपोज देखने के लिए जो होते हैं ये लोग चैनलों को गल्फ अपडेट, अबू फैजल न्यूज़, अबू फैजल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस का इंतज़ार करो, खुद भी देखो, 4 दोस्तों को भी दिखाओ। सलाम अलैकुम।